Hello children, I am Vinod sir from SM Public School, उत्तरीपुर शंभुगंज जौनपुर। आज बच्चों हम कक्षा 9th की मैथमेटिक्स लेक्चर 3 इसके अंतर्गत हम संख्या पद्धति जो आपका सिलेबस है उसमें इंटर करते हैं और एक एक्सरसाइज भी आज देंगे आपको। जैसा कि आप लेक्चर 1st 2nd में देख चुके हैं, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांकों के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का तरीका भी आपने सीख लिया। आपने ये सीख लिया कि सभी परिमेय संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, किंतु सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हैं, किंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। जैसे शून्य पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी प्रकार से पूर्णांकों के संदर्भ में सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने सीखा। शून्य भी परिमेय संख्या है, इसे हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 आदि से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा। तो चूंकि हर जो Q है P/Q का Q शून्य नहीं होना चाहिए, अंश के बारे में ऐसा नहीं कहा गया। अंश शून्य हो सकता है, हर नहीं हो सकता। इसलिए 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। अतः शून्य भी परिमेय संख्या है। अब आज आपको बताया जाएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। जैसे तरीका आप सीख लें। दो परिमेय संख्याएं हैं, 1 और 2। 1 और 2 के बीच हमें ज्ञात करना है 6 परिमेय संख्या। सपोज करो कि हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब ये 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। को ज्ञात करने का तरीका क्या है? हम 1 और 2 को ऐसी 1 और 2 की समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार की उनके हर इक्वल हो। जब हर इक्वल होंगे तो परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर लेंगे उनके बीच की। इसका तरीका है, जैसे हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ऐसा तभी होगा जब हर समान हो। चूंकि 1 का, अगर 1 को हम देखें तो ये 1/1 और 2/1 दोनों के हर समान है। अगर हर समान है तो 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 + 1 = 7। 6 + 1 = 7। इसका हर हम 7 बनाएंगे। तो अगर 1 और 2 को हम लिखें तो 1 = हो जाएगा 7/7 और 2 = हो जाएगा 14/7। अब 7/7 = 1, 14/7 = 2। अब 1 और 2 के बीच की जो 6 परिमेय संख्याएं वही होंगी जो 7/7 और 14/7 के बीच होंगी। तो अब हम इसको जब लिखेंगे तो 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 परिमेय संख्याएं हो गई। 1 2 3 4 5 6। अब हमको मिल गई 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। अब यहां आंसर में लिख देंगे 1 और यहां लिख देंगे 1 और यहां लिख देंगे 2। अब 1 और 2 के बीच ये हो गई कितनी परिमेय संख्याएं? 6। जहां 1 is less than, 8/7 is less than। अब ये क्रम से हो गई। इस तरह से हम चाहें, अभी आप देखें 1 और 2 के बीच हम 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना चाहते हैं, तब इसका इसी फार्मूले के हिसाब से 10 + 1 = हो गया 11। अब 10 + 1 = 11। अब सबका हर हम 11 बना लेंगे। तो 1 = लिख लेंगे 11/11 और 2 = लिख देंगे 22/11। अब आप लिखिए
अब 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 10। 1 और 2 के बीच 10 परिमेय संख्या है। अब 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 10। देखो बेटा, अब 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11। कितनी परिमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम चाहे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं? असंख्य परिमेय संख्याएं। अब देखिए यहां, अब जैसे अगर हर समान है तभी ये होगा। जैसे 1/3 और 2/3, दो परिमेय संख्याएं हैं, 1/3 और 2/3। इनके बीच हमें लिखना है 5 परिमेय संख्याएं। कितनी? 5। अब 5 परिमेय संख्या लिखना है तो वही 5 + 1 = 6। अब इसका हर ऐसे बना लेंगे, 6/18 और 12/18, यानी 1/3 = ऐसे समझ लो, 1/3 के समतुल्य हम ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे जिसका हर सिमिलर हो। तो 6/18 और 2/3 को क्या लिखेंगे? 2/3 = हो जाएगा 12/18। अब इनके बीच देखो परिमेय संख्याएं, 1/3 और 2/3 के बीच। अब यहां कितनी परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं? 7/18, 9/18, 10/18, 11/18। चलिए, एक संख्या यहां मिस हो गई थी, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18 और 11/18। ये किसके किसके बीच है? ये है 6/18 और 12/18 के बीच। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। आप चाहें तो इसमें जो संख्याएं कट सकती हैं उनको सरलतम रूप में कर लें। 9 2 चौके 4/9 हो जाएगा, ये फिर 1/2 हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप काट भी सकते हैं। तो इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसका हम, अगर हर समान है तो, हर समान नहीं तो नहीं ऐसा होगा। अगर हर समान तो 5 1 6, अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 10 ज्ञात करनी है, 10 × 1 11, 11 का अंश और दोनों में गुणा कर दो। अब अगर 50 परिमेय संख्या, 50 से 51, 51 का गुणा आंसर और करके आप इस तरह से क्रम से जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उतनी परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। अब तो हर को सिमिलर कर लेते हैं, ऐसी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं जिससे हर समान हो जाए। जैसे 1/2 और 1/3 के बीच, 1/2 और 1/3 का अगर हर समान करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 3/6 और 2/6 के बीच। अब जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उतना लिख लो आप। यहाँ 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 1 6, 6 18/36 और 12/36 के बीच आप क्रम से लिखते चले जाइए। तो इस तरह से आपको जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उतनी परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। ये आप, अब इसके बाद आपको हम एक्सरसाइज देंगे, तो इसमें अगर जो चीज नहीं समझ में आएगी फिर से हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको एक्सरसाइज का आपके 1.1 का संख्या पद्धति के 1.1 का, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो हम स्क्रीनशॉट लेकर के, हम वो बुक से शॉट लेकर के आपके पास भेज रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का। आप होमवर्क करके, हाँ, तो ये आपको 1.1 का प्रश्नावली का प्रश्न सब दिया जा रहा है। आप इसको हल करके और अपनी कॉपी का फोटो जो है
इसी पर आप मैसेज करिएगा, तो हम आपका चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया है। और जो चीज़ें आपको न समझ में आए उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो उसको हम फिर से बता देंगे। और देखो बेटा, ये वीडियो बन रहा है, अभी थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, कभी ग्रुप क्रिएट करने में समय जा रहा है और करने में तो थोड़ी सी कठिनाई आ रही है, इसलिए अभी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही। लेकिन अब कोशिश करेंगे हम कि आपको मैथ और साइंस का लेक्चर रोज मिलेगा। ठीक है, मैथ और साइंस का लेक्चर रोज मिलेगा, आप रोज रोज करके होमवर्क जो है उसको आप भेजिएगा। अब आगे हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, और जब आपका स्कूल खुलेगा तो हम विस्तृत रूप से हम इसके बारे में और भी चीज़ें बताएंगे जो आपको कॉम्पिटिशन में मदद करेंगे। ओके, आज का क्लास समाप्त।